शराब बंद नहीं खे? शराब के कहता बंद? नीतीश कुमार कहता बंद। नीतीश कुमार खुद बंद पड़े। नीतीश कुमार खुद बंद हो गए। शराब कहाँ से बंद? नीतीश कुमार चाचा शराब बंद रखे, आपको नहीं पता है? खुद शराब के अंदर में बंद पड़े। शराब के अंदर में होगा तो इसमें मैंने इतना सारा मिल जाएगा। और उसके अलावा एक और बढ़िया चीज है, आपको दिखा रहा है, देख रहा है, ये सब गोबर है, वहाँ पे देखिए ये सब गोबर है, ये सब इसमें आप बताइए ये बन रहा था लोगों को इलाज करने के लिए, लेकिन पशुओं के लिए जीएसटी लागू है हमारे देश में। उस टैक्स के पैसे से ऐसे ऐसे इंजीनियरों को और ऐसे ऐसे नेता को पैसा दिया जाता है और बाद में ये जो अस्पताल है ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। जय हिंद दोस्तों, न्यूज सच से सच तक में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम आपको बता दें कि अभी सिवान जिले के वर्तमान जो सांसद महोदया है कविता देवी जी, उनके गांव में उपस्थित है। और उनके गांव में एक ये सामने आपको ये बिल्डिंग दिख रहा होगा, ये बिल्डिंग कोई आम बिल्डिंग नहीं है। इस बिल्डिंग का परिचय मैं बताने से पहले मैं बता दूं कि कविता देवी के जो सास थी लौह माता जगमोतो देवी जी, उनके मृत्यु उपरांत ये अस्पताल बना है। वो किस लिए बना है जरा एक बार गौर से सुन लीजिएगा। वो अस्पताल इसलिए बना, उस समय जो जगमातो देवी थी लौह माता, उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा मुझे पता चला। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनको अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में मृत्यु हुई थी। तो उनके जो श्राद्ध क्रम में जब यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनसे ग्रामीणों ने ये कहा कि अगर यहाँ पे इस तरीके का व्यवस्था हो तो इस गांव के लोगों को इलाज कराने में सहूलियत हो और आगे से लौह माता जगमातो देवी की तरह किसी को अस्पताल ले जाने के क्रम में मृत्यु न हो। तो यहाँ पे मेरे गांव में एक अस्पताल की जरूरत है। और उसी वक्त लगभग 2012 की 11 या 12 की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि चलिए मैं आपके गांव में एक अस्पताल बनवा दूंगा। और उन्होंने ऐलान करके चले गए। हालांकि कुछ दिन के बाद यहाँ पे कार्य भी शुरू हो गया। और आपको बता दें कि यहाँ के उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुआ करते थे। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और कविता देवी के कर कमलों से इसका शिलान्यास हुआ। हालांकि वो बोर्ड मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, लेकिन वो बोर्ड सिर्फ और सिर्फ ईंट दिखेगा, उसमें दूसरा कुछ आपको नहीं दिखेगा। अब जरा सोचिएगा कि बोर्ड भी गायब है, जिसकी वजह से मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि अस्पताल है कि घर है कि क्या है। अब मैं भी अस्पताल बोल दूं, पता नहीं कल सही में ये अस्पताल होगा कि नहीं होगा, ये मुझे जानकारी नहीं है। बाबू इधर आओगे, जरा इधर आओ। कहाँ घर है बाबू तुम्हारा? कहाँ घर है? डरो मत, कहाँ घर है? देखिए लड़का ये सब बोलने से डर रहा है। कहाँ घर है बाबू आपका? भाई हमारा घर भागर है। अच्छा ये कहाँ है आपको पता है? नहीं मेरा पता नहीं। अच्छा बाबू ये कहाँ है पता है? नहीं। यहाँ से घर तुम्हारा कितना दूर पड़ता है? बहुत भागर। अच्छा बाबू ये तुमको पता है जी क्या बनता है? नहीं पता है। अब जरा सोचिए ना महोदय, यहाँ पे अस्पताल बन रहा है, इन लोगों को पता है। अच्छा भैया क्या बन रहा है? हॉस्पिटल बनत जी, एकरा आगे मालूम नहीं है। अच्छा मैंने हॉस्पिटल बनत रहा है ना? कितना दिन से ये हॉस्पिटल बनत रहा? तो हम रहे नहीं है, इसलिए कि 3-4 साल से कंप्लीट काम भइल बा। अच्छा मालूम नहीं एकरा बाद का प्रॉब्लम बा। चलिए एक चीज तो मुझे ये पता हो गया कि वाकई में ये अस्पताल बन रहा था। अच्छा ये अस्पताल जो बनत रहे, ये काहे बनत रहे, ये कुछ रोग जानकारी बा? अस्पताल ऐसे बनत रहे, मान ली जवारी हॉस्पिटल अगर बन जाये तो यहाँ 5-7 गो गाँव के राहत मिल जाये। अच्छा रही, नजदीकी रही। अच्छा भैया 2 मिनट हमारा संगे चल सकते हैं अंदरवा? आ जाइए भैया 2 मिनट, थोड़ा आ जाइए भैया। आप लोग आपको एक चीज दिखाने का प्रयास करेंगे, ये भैया भी कर रहे हैं और जेन्युइन चीज है। जिस गांव में प्राथमिक उपचार केंद्र बन जाता है, जिस गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाता है, उस गांव के लोगों को सहूलियत होता है इलाज कराने में। उस गांव के लोगों को छोटी सी बात के लिए इलाज कराने के लिए शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। वरना आप शहर भी जब इस क्षेत्र के लोग जाते हैं तो बगल में वो सिसवन डाला है, वहां पे 2 घंटा जाम रहता है, वहां पे आए दिन मरीज मरते हैं। अच्छा भैया ये क्या है? यहाँ पे सोलिंग वगैरह हुआ है कि दीवार गिरा? हमको सही पता नहीं है, जरा बता दीजिए। ना नहीं तो ढाल गइल बा। अच्छा तोड़ा गया है? तोड़ा गया है? अभी तो रीजन हमारा मालूम नहीं है, काहे तोड़ल गइल बा, का रीजन बा। ऐसा नहीं ना है कि आंधी वगैरह में टूट गया है? हमारे जब चारों बगल से सपोर्ट करवा था, बीच में कैसे आंधी आके टूट दी। अब जरा सोचिए महोदय कि इस गांव में अस्पताल का निर्माण हो रहा है और ये गांव कोई आम गांव नहीं है। माननीय जो सांसद महोदया है उनका स्थानीय गांव है और यहाँ पे अस्पताल बन रहा है। इतना बढ़िया से अस्पताल बन रहा है कि देखिए बनने से पहले ही टूट गया है, ये बनने से पहले ही टूट गया। अच्छा भैया ईटा 1 नंबर क्वालिटी है ना? अभी तो हमने नहीं बता सका, इनको नहीं पता है। अच्छा वो चाचा है उनसे थोड़ा पहचानवाएंगे कि कैसा लग रहा है। अच्छा चाचा एगो चीज है बता दो, है ईटवा जोन बा 1 नंबर लगता? 1 नंबर तो 1 नंबर लागत है, 1 नंबर लागत है लमसम। अच्छा चलिए चाचा, अच्छा बा।
ये कितना दिन से ही बनता? जरूरत हो गई एकरा बनल 2-3 साल हो गई। 2-3 साल हो गई। का बनता चाचा? हॉस्पिटल बनता। हॉस्पिटल बनता। हाँ। तो ये बने से पहले ही कबो हेने धसता कबो हेने धसता, ये कहिया लेती है धसत रही चाचा? धसत रही माल को ढूक देता है रगड़ देता है सब माल को रगड़ देता है सब तो धसी बढ़िया से ना केहू आई माल को ढूक जाता है सब माल को ढूक के रगड़ी ना। अच्छा चाचा एगो चीज हमरा बताई, ये अस्पताल में आदमी के इलाज करे खातिर अस्पताल बनल बा कि लोग के शराब पिए खातिर एगो अड्डा बनल बा? जब खाली बात का केहू कर खाली बात केहू बस अन्य आदमी यहाँ तो ढूक के ना कुछ करी। हाँ अच्छा बिहार में शराब बंद बनू भैया? बिहार में शराब बंद है ना भैया? बिहार में शराब बंद है ना भैया? बिहार में शराब बंद है ना? आप लोग यहीं के सब लोग हैं? शराब बंद। आप लोग सब लोग यहीं के हैं? जरा 1 मिनट के लिए अंदर आ जाइए। बिहार में शराब बंद है? के कहते शराब बंद? शराब बंद नहीं खे? शराब के कहते बंद? नीतीश कुमार कहता है बंद बा। नीतीश कुमार खुद बंद पड़े। नीतीश कुमार खुद बंद हो गई है। शराब कहाँ से बंद? नीतीश कुमार चाचा शराब बंद रखे, आपको नहीं पता है? वो खुद शराब के अंदर में बंद पड़े हुए। शराब के अंदर में वो बंद पड़ा है। हाँ। एक मतलब क्या बोल चाचा? एक मतलब है भैया शराब चालू बा खुद करे चीज से बंद है। शराब के कैद बंद में शराब तो बंद है भैया। नहीं वो खुद कैद बंद में शराब चालू है। शराब चालू है? हाँ नीतीश कुमार कैद बंद में। किसके कैद बंद में है? शराब के कैद बंद में। कैसे वो शराब के कैद में है? कि उनका जो नियम लागू है वो लागू नहीं चल रहा है। शराब मिलता है कहते घर घर शराब मिलता है। शराब बंद। अब जरा सोचिए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी शराब बंद रखे हैं, उनका एगो बहुत मजबूत सिपाही का ये गांव है और यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि शराब मिलता है। 1 मिनट के लिए जरा आप लोग अंदर आइए, हमको ज्यादा जानकारी नहीं इसलिए आप लोग को बुला रहे हैं। भैया थोड़ा सा आ जाइए भैया 1 मिनट। चाचा थोड़ा 1 मिनट के लिए आ जाइए 1 मिनट आइए 1 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा सा आ जाइए भैया 1 मिनट। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूँ। चाचा इधर आइएगा जरा, इधर आइए चाचा जरा इधर आइएगा। चाचा इधर आ जाइए। चाचा एगो बात बताइएगा, आप तो ये क्या है चाचा? है जो है क्या है चाचा? सब शराब के बोतल है बतावा बोतल यही में बोतल पिया तारे से बोतल होता है का हम बोतल ना बोतल रोज पिया तरह का से कोई यहाँ के पिए ले सब बोतल होता है। अब जरा सोचिए ना महोदय, क्या है भैया ये? तो बंटी बबली है। ये बंटी बबली का होता है? वही होता है मतलब कहे के तो ना चाहिए लेकिन जवार के देखे में रहुआ जब रक्षाबंधन आवत नु कहे कितना लड़का लड़की सन के यहाँ मिलल बा कोनो ठीक नहीं कौन गिनतो। अरे अब जरा शर्म करिए महोदय, आपके अस्पताल में जिस अस्पताल का आप इसलिए बनवाने का प्रयास कर रहे थे कि लौ माता जगमातो देवी के तरह दूसरा कोई रास्ते में दम न तोड़े, उसके लिए अस्पताल आप बना रहे थे। अस्पताल में आपको देख लीजिए बंटी बबली पता ना क्या होता है, हमको तो ज्यादा नहीं पता है लेकिन भाई लोग बोल रहे हैं कि शराब है। ये देखिए ये एगो नहीं है, ये आपको ढूंढेंगे तो इसमें मैंने इतना सारा मिल जाएगा। और उसके अलावा एक और बढ़िया चीज आपको दिखा रहा है, देख रहा है ये सब गोबर है, वहां पे देखिए ये सब गोबर है, ये सब इसमें आप बताइए ये बन रहा था लोगों को इलाज करने के लिए लेकिन पशुओं के लिए ही बन गया है। एगो भाई हमारे कह रहे थे भैया थोड़ा विस्तार रूप से बताइए अभी इस मोहब्बत का जो कह रहे थे वो क्या होता है भैया? क्या बताएं आपको मोहब्बत के बारे में? ना मतलब क्या बोल रहे थे क्या बोल रहे थे कि इस मोहब्बत का ये अड्डा हो गया है? अड्डा नहीं रंडी खाना हो गया। अब जरा सोचिए ना इन सब शब्दों का मैं उपयोग कैसे करूं, इन सब शब्दों का उपयोग कैसे करूं? अच्छा एक चीज बताइए, बगले में आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए। आप बगले में आप लोग का ये सांसद महोदया का घर है, उनको कभी इन सब चीजों के बारे में आप लोग नहीं बताए हैं? जी नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? कोई नहीं आते हैं तो दिल्ली में रहती है, आप लोग बताइएगा तब ना। जिंदगी भर दिल्ली नहीं रहती है, यहाँ तो आती है। अभी आई हुई है, अभी आई हुई जाकर घर पे पता करिए। अच्छा हम लोग प्रयास करेंगे उनसे भी मिलेगा। अच्छा भैया कभी उन लोग से काहे नहीं आप लोग बोलने का प्रयास करते हैं? देखिए हम लोगों को इससे मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपके गांव में अस्पताल बन जाएगा तो इलाज आप लोगों का होगा कि हम लोग आएंगे? बनेगा तो इलाज होगा ना। तो आप लोग बनेगा नहीं तो कैसे इलाज होगा? आप लोग आवाज उठाइएगा तब ना बनेगा। कैसे आवाज उठाए? अब किसी के घर पे जाकर हम लोग गोली चलाए बताइए? अब जरा किसी से बात ही ना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? कभी बोलने का प्रयास किए हैं? हमको जरूरी नहीं है महाराज, हम लोग किसी को जानते नहीं। भैया आप बुरा ना माने, मैं आप लोग को बताऊं जरूरी करना पड़ेगा, हम सबको जानना पड़ेगा, हम सबको जागना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। एक और भाई है, इधर आइएगा भैया, इधर हम आपको दिखाएं। ये देखिए ना ये सब अब ये टूट गया है, इस सब का क्या दशा है। और ये देखिए ना ये रॉड का कितना MM रॉड है। ए भैया अच्छा भैया आप कौन सा काम करते हैं?
भैया आप कौन काम करते हैं? लेबर का काम लेबर का। थोड़ा सा इधर आ जाइए, आपको जानकारी होगा। आ जाइए थोड़ा सा, आ जाइए। हाँ हाँ वही वही। रडवा कितना mm है भैया? 8 में अब जरा सोचिए ना, सरकारी अस्पताल महोदय बन रहा है, 8 mm का रॉड लगाया जा रहा है। और जरा उधर दिखाइएगा एक कि तो हमारे ऊपर केसो होगा तो चलेगा। हाय देखिए, हाय लीजिए, निकल गया। ये जब बाएं हाथ से निकल जा रहा है अभी, तो ये कितना मजबूत होगा आप लोग को पता होना चाहिए। अब इन सब मुद्दों पर मैं क्या बात करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से दिखाने का प्रयास करूं और कहां खत्म करूं। चारों तरफ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिख रहा है। कहां से मैं दिखाने का प्रयास करूं, कहां खत्म करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं। अच्छा भैया, आपको ये क्या लगता है, क्या है ये? आपको ये क्या लगता है, ये क्या है? देखिए, मैं ये जो भारत देश है, ये एक स्वतंत्र देश है और मैं इस स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ और संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं अपना वक्तव्य किसी भी मुद्दे पर रख सकता हूँ। और सबसे आज के डेट में है तो भ्रष्टाचार जानते हैं आप, करप्शन। समझ रहे हैं, खूब बढ़िया। करप्शन ये है कि जो देश की जनता है, जो मजदूर कमाते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए, हम लोग कमाते हैं, ये मजदूर कमाते हैं 300 रुपए, और ये अगर ये कपड़ा खरीदेंगे ना तो इसमें टैक्स पे करेंगे। जो जीएसटी लागू है हमारे देश में, उस टैक्स के पैसे से ऐसे ऐसे इंजीनियरों को और ऐसे ऐसे नेता को पैसा दिया जाता है, और बाद में ये जो अस्पताल है ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। और इसमें इस तरह से भ्रष्टाचार होता है, देश के ये मजदूर और नागरिक के पैसे से इस अस्पताल का निर्माण होता है, तब जाके इसमें 2 नंबर का ईंटा लगता है। जबकि अभी ये बनकर अस्पताल तैयार नहीं हुआ, और फिर अस्पताल बनने से पहले ये टूट जाता है। इनॉग्रेशन होने से पहले इसका उद्घाटन बिहार के मुख्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करते हैं। लेकिन इस तरह से अगर बिहार में होगा, सबसे पहले भ्रष्टाचार नेता को बिहार से उखाड़ फेंकना है। ऐसे छोटा नेता को सोचिए ना महोदय, इस बिहार के सबसे छोटा नेता है, हमसे सुन लीजिए। तेजस्वी यादव एक अनपढ़ उप मुख्यमंत्री है, नौवीं फेल आदमी है, वो देश के और स्वास्थ्य मंत्री है भैया, वो अनपढ़ है, 5 मंत्रालय संभालते हैं। मंत्री है, उन्हीं के अंडर में ये अस्पताल आता है भैया। अभी आता है, जब आता था जिसके अंडर में था उसकी बात की जाए कि किसके द्वारा ये बोर्ड रहता है, हम आपको साफ साफ दिखाते हैं कि माननीय वो मंगल पांडे जी द्वारा ये चीज को स्थापित किया गया था। और एक बात मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार योजना निकालती है, कोई भी काम को आपको धरातल पे लाती है, तो आम जनता का भी काम बनता है कि उसको रह के आपके गांव में या फिर आपके प्रखंड में जो भी काम हो रहा हो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पे आप देखें कि कैसा ईंटा, कैसा सीमेंट और कैसा गिट्टी लग रहा है, कैसा रड लग रहा है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप उस टाइम जब बन हो सकती है, और बन जाने के बाद लोग जब उठाते हैं बात, तो वो कहीं तक भी उचित नहीं है। जब होता नहीं है कि एगो भोजपुरी में कहावत है कि दुआरे बारात लगल तब समदिन के हगवास लागल, वही हालत नहीं होना चाहिए कि जब कोई भी कार्य हो रहा है तो आम जनता जो भी ग्रामीण है वहां पे उस कार्य को अपने नजर में रखें और उस नजर में रख के करवाएं उस कार्य को। भैया आप भी यहाँ के नागरिक है, ये आपका भी दायित्व तो बनता है। ऑब्वियसली बनता है मेरा, लेकिन मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ। आप बगल में एगो शख्स खड़े ही कह रहे हैं कि हमको तो ये सब चीजों से कोनो मतलब नहीं है। ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं, लोग कमाने खाने वाले इंसान है, खेती बाड़ी का काम होता है तो ये लोग आते हैं सीजनली अपना खेती बाड़ी सब करके उसके बाद चले जाते हैं, तो ये चीज है। अच्छा एक चीज और मुझे बता दीजिए भैया, ये जो बन रहा है ये सब पैसा जो आता है कहाँ से आता है भैया? ऑब्वियसली सरकार, आप ही लोग जनता का पैसा है ये सब। आप लोग टैक्स देते हैं, आप लोग जो भी रोड टैक्स हो गया, चाहे जो भी टैक्सेस आपसे लिया जाता है, वही सारा पैसा है। अब इसमें यही बताना था मुझे कि ये भाई साहब कह रहे थे कि हम लोग को इससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब हम लोग को रखना हो, क्योंकि अगर ये हमने गमछा पहना है भैया, आपने ये जो चश्मा पहना है ना, इसको खरीदते वक्त आपने टैक्स दिया होगा और उसी टैक्सवा के पैसवा से ही बन रहा है, इसलिए भैया आपका जानना अधिकार होता है। यहाँ हमारा कर्तव्य भी तो बनता है, जब हमारे पैसा से ये चीज बन रहा है तो लोगों का भी कार्य है। मान लीजिए सबके पास फुर्सत नहीं है, लेकिन जो भी लोग इस पे सवाल जवाब उठा रहे हैं, वही लोग जब बन रहा हो तब आके सवाल जवाब उठाएं कि हाँ क्या है क्या नहीं है, क्या हम लोग तो एक जगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, अभी भी ये बन रहा, अभी भी सवाल उठ देखिए, सकता है। मैं कुछ दिनों पहले ही एक बात बोला था कि किसी भी बात को उठाने से पहले एक संयम और एक लहजा होना चाहिए किसी भी आदमी के पास। अगर ये लोग, आप लोग भी अगर आपका लहजा सही रहे तो आप सीधे एसपी या डीएम के पास भी पहुंच सकते हैं, लेकिन एक मुंह जो होता है वाणी ही आपको मिठाई खिलाता है, वाणी ही आपको पिटाई भी खिलाता है, ठीक है। तो अपने मुख को हमेशा सही रहना चाहिए किसी के प्रति भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी के प्रति आप अभद्र भाषा का प्रयोग करें, तो एक आपका संस्कार और दायित्व भी बनता है कि आप लोग जो है
अपने तरफ से गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। हमेशा हमेशा वो चीज हमेशा हम लोग अमल भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे भैया, जो बोर्ड है कहाँ पे एक बोर्डवा है, एक बार मुझे बस दिखाने का प्रयास करते हैं। लगा था क्योंकि रात का भी टाइम था और ट्रैक्टर वैक्टर जो भी बैक वैक करने के चक्कर में उस पे लग गया तो बोर्ड गिर इधर गया। आइए अजय भाई, इधर आइए थोड़ा। और ये है बोर्ड, ये लगा था इसमें। अब जरा ये अब एक चीज आप लोग को बता दें, ये अस्पताल बन रहा है कि क्या बन रहा है, उसका एकमात्र अगर कोई सबूत था तो ये बोर्ड सबूत था, जो खुद अपनी बदहाली पे आज रो रहा है। अब कैसे रो रहा है ये मुझे नहीं पता है। भाई साहब कह रहे हैं कि तो उसमें बोर्ड भी मिलेगा। अच्छा, अब इसको अगर पलटा जाएगा तो बोर्ड भी मिलेगा, लेकिन इतना संभव नहीं है पलटना, ठीक है। लेकिन आपको एक बता, ये अस्पताल है कि क्या है, उसका बस एकमात्र सबूत यही है, और ये भी अपने बदहाली पे रो रहा है। जानते होंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन, जी जी, आरटीआई, जी जी, आरटीआई फाइल करके इसकी सारी जानकारी आप जिला मुख्यालय से ले सकते हैं कि हाँ, मैं जरूर क्या प्रयास है, क्या करूंगा, नहीं है इसका। मैं जरूर प्रयास और करूंगा। आधार पे इस बात को आप रख सकते हैं कि कितने का फंड में ये पास हुआ, कितने में इसमें लागत हुआ, क्या नहीं ये सब चीज। मैं जरूर प्रयास करूंगा आरटीआई करके इसके पूरी सच्चाई को निकाले, और सच्चाई के साथ एक बार पुनः आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। भैया ये क्या है जी, ये क्या है भैया? दारू है? मतलब वही इसका है। तो ये तो बंद है बिहार में, कहाँ से आता है भैया? अगर बंद होता तो फिर मिलता। बिहार में एलपीजी गैस टाइम से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कॉल कीजिएगा तो दारू जरूर मिल जाएगा। यहाँ आ जाएगा। हाँ, कहीं भी आ जाएगा बिहार में, किसी भी दिखाते हैं 500 मीटर आगे दिखाते हैं। चलिए बाइक स्टार्ट करिए अपना। चलिए दो तीन तीन अड्डा आपको जाने का खाली दे दो। क्या हुआ भैया, क्या हुआ, क्या हुआ? अब जरा सोचिए ना महोदय, ये लोग, इन सबको पता है, इन सबको पता है कि यहाँ शराब मिलता है, लेकिन यहाँ पे ना ही यहाँ के अधिकारियों को पता होगा, ना ही नीतीश कुमार जी के सिपाहियों को पता होगा। बल्कि इन सारे मुद्दों पे आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं पुनः एक बार प्रयास जरूर करूंगा कि आरटीआई करके यहाँ के वास्तविकता को निकालूं और दिखाऊं कि कितना आखिर लागत से बना है ये भ्रष्टाचार का महा जो समुंदर कह सकते हैं इसको। बल्कि इन सब चीजों पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।